नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। 2024 के लिए विपक्ष की एकता के जवाब में एनडीए ने 39 पार्टियों का दम दिखाया और अपना एजेंडा लाउड एंड क्लियर कर दिया। मोदी ने विकास और राष्ट्रवाद के सहारे जीत की हैट्रिक का दावा किया है। सहयोगियों के साथ 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का ऐलान कर पीएम ने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। क्या है मोदी का प्लान और इंडिया अब कैसे करेगा काम, इसी पर ही रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित है। एनडीए की विचारधारा है नेशन फर्स्ट। 39 राजनीतिक पार्टियां, 24 पर मंथन और विकसित इंडिया का मिशन। दिल्ली में एनडीए की बैठक से संदेश भी दिया गया, संकेत भी दिया गया और संकल्प भी लिया गया। हम विकास भी कर रहे हैं और विरासत को भी सहेज रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए और पुराने सभी सहयोगियों को सुनने के बाद अपना विजन क्लियर किया। 2024 के लिए क्या रणनीति है और 24 के बाद क्या प्लान है, मोदी ने देश की जनता को भी बता दिया। यही समय है, सही समय है। आज देश में एक माहौल बन चुका है। नए भारत की एक मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है। इस मजबूत नींव पर हम सभी को नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके ही रहना है। कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। 2024 के चुनाव के लिए सियासी दलों की कसरत जारी है, मगर चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री ने साफ साफ बता दिया कि देश की जनता क्या चाहती है। 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। एनडीए की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। सबने अपने अपने सुझाव दिए और 4 संकल्पों के सहारे सियासी बिसात बिछा दी। एनडीए का पहला संकल्प है, हम एक हैं, एकजुट हैं और एक मत हैं। दूसरा संकल्प 2024 में 2019 से भी ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का है। तीसरा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अटूट विश्वास का है। एनडीए ने चौथा संकल्प विपक्ष के झूठ और अफवाह को जनता के सामने बेनकाब करने का लिया। एनडीए के गठन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा है। जो वंचित है, जो शोषित है, उसको सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। आज देश की जनता देख रही है कि एनडीए में कौन कौन से दल हैं। एनडीए में जितने भी दल हैं, वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली थीम पर ही बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। इसीलिए बैठक में सभी दलों को सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग के बाद अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल से आधे घंटे तक अलग से मुलाकात की। संकेत साफ है कि बीजेपी जीत की हैट्रिक के लिए कहीं भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। एनडीए में
कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। हमने गरीब को विश्वास। एनडीए की मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव भी पास किए गए, जिनमें गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी गई। सर्वस्पर्शी समावेशी सरकार का प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके अलावा मजबूत अर्थव्यवस्था, सक्षम, सबल, सुरक्षित भारत, विजय के विश्वास का संकल्प और लोकप्रिय नेतृत्व, अटूट विश्वास के प्रस्ताव पर भी एनडीए के सभी सहयोगियों ने मुहर लगाई। एनडीए का जो विस्तार है, ये हमारे प्रति विश्वास का दायरा भी बढ़ा रहा है। जनता एनडीए की हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों को देख रही है, तभी तो हमारा गणित भी बड़ी आसानी से जुड़ता है। मैं विश्वास से हिस्ट्री, केमिस्ट्री और गणित वाली सियासत के जरिए मोदी एक बार फिर जीत की ओर बढ़ना चाहते हैं और इस बार लक्ष्य भी बड़ा रखा गया है। 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। बैठक में सभी दलों ने अपने अपने सुझाव दिए और मोदी ने चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। आत्मविश्वास के साथ, संकल्प के साथ चल पड़ेंगे। मोदी का मकसद 2014 से चले आ रही कामयाबी के मिशन को जारी रखना है और मंगलवार को जो मंथन हुआ, उसके जरिए भविष्य में सफलता के लिए सबकी साझेदारी और भागीदारी भी तय कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, 2024 चुनाव के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और मोदी के खिलाफ मिशन मोड पर काम करने का ऐलान किया गया है। मोदी विरोधी ग्रुप ने बेंगलुरु में अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स का ब्लूप्रिंट सबके सामने रखा। नाम बदलकर चुनावी जंग में उतरने का प्लान तो तैयार है, मगर अपोजिशन की एकता को बीजेपी ने मजबूरी बताकर प्रहार किया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है? तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए बेंगलुरु में जुटे 26 दलों ने आपसी मतभेद भुलाकर मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी की है। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? आप नाम कुछ भी रख दें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? तो इसलिए नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता, चेहरा तो वही है। 2024 के चुनाव से पहले एकजुटता का चक्रव्यूह तैयार किया गया है। मकसद चुनाव जीतना और मोदी को हराना है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है। इसमें बहुत से साथी कांग्रेस की इस चतुराई के चक्रव्यूह को समझ ही नहीं पाए होंगे और फंस गए उसमें। चुनावी चक्रव्यूह में देश हर किसी की प्राथमिकता है, इसीलिए गठजोड़ के जरिए बीजेपी और मोदी का तोड़ निकालने की कोशिश की गई है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो
देश के लोगों को तोड़ते हैं। 2014 और 2019 में बुरी तरह हारने के बाद 2024 में खुद को साबित करने के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया है, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया के जरिए ही एनडीए को मात देने की रणनीति बनाई गई है। मगर मोदी ने भी एनडीए का नया मतलब बताया है। एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलप नेशन, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल और रीजन। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप नाम कुछ भी रख दें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इसलिए नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता, चेहरा तो वही है, केवल मुखौटा बदल जाने से और लोग नहीं बदल जाते। इसलिए लोग पहचानते हैं इस नए नाम के पीछे कौन लोग हैं। और देखिए, इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा। भारत का मतलब होता है भारत की संस्कृति, सभ्यता, और जो यहाँ के गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो है भारत। विपक्षी दलों ने नाम तो तय कर लिया, मगर नीति तय करने के लिए अगली बैठक का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तेवरों में तल्खी जरूर दिखाई जा रही है। खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। वो लोगों के पास ना तो नेता है, ना तो नीति है, ना तो नियत है, ना तो निर्णय है। यहाँ तो हमारे देश की बदनामी जाके बाहर के देशों में करने वाले लोगों को ये नाम रखने का अधिकार भी नहीं। और यहाँ पर और एक ही उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मोदी जी को बदनाम करना, आरोप करना, अपने देश की बदनामी बाहर जाकर करना। ये काहे की देशभक्ति है? चुनाव की तैयारियों के अपने अपने तरीके हैं, इसीलिए मोदी के खिलाफ विपक्ष अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। मगर सवाल ये है कि एकता वाला ये मंत्र कब तक कायम रहेगा। तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये कितना भी कहते रहे, चाहे ये अकेले जो है वो नरेंद्र मोदी जी को हराने के की सनक लेके चलें, और चाहे अखाड़े में सब मिल करके नरेंद्र मोदी जी को गिराने की सनक लेके चले, ना अकेले ये हरा पाएंगे, ना अखाड़े में ये मिलकर भी गिरा पाएंगे। गठबंधन वाली राजनीति दोनों तरफ है। आने वाले दिनों में इंडिया और एनडीए के बीच सीधी फाइट देखने को भी मिलेगी। मोदी के साथ 39 पार्टियां हैं जो 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा कर रही हैं, जबकि मोदी के खिलाफ 26 दल हैं जो फिलहाल दलगत राजनीति को भुलाकर सिर्फ एक एजेंडे पर काम कर रही हैं, और वो है मोदी को मात देना। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। सियासत का संग्राम शुरू हो चुका है। बैठकों के जरिए जनता के बीच जाने की रणनीति बनाई गई है। सबके अपने अपने दावे भी हैं और इरादे भी हैं। ऐसे में साफ है कि 2024 की जंग दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।